तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके लिए ले आया हूं एक और फिर से नया वीडियो। जो स्टूडेंट्स क्लास 10th का उसका हम त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, उसके 2 वीडियो हमारे बन चुके हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो स्टूडेंट्स। तो आपने अगर 2 वीडियो नहीं देखे तो जाइए और देख के आइए एक बार कैसा है वीडियो, किस तरह है, उसको और अच्छे से सीखो, फिर ये देखो तो और बेटर रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, वैसे हम क्वेश्चन के साथ करें तो क्वेश्चन पूरे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 8.1 हम कर रहे थे, जिसके वीडियो क्वेश्चन 8 तक हो गए थे और 9वां क्वेश्चन हमको आगे करना है, ठीक है। तो वीडियो नंबर हमारा 30 है और ख़ास करके चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, क्योंकि इसी से हमको ऊर्जा मिलती है। तो नए वीडियो हम जल्दी से जल्दी भेजते रहेंगे, ठीक है। चलो तो हम चालू करेंगे 9वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो 9वां क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का स्टूडेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या एनसीईआरटी बेस है, ठीक है। हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, बुक आपकी साइड में ले लेनी है, और नहीं है किसी के पास तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे चालू कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा क्या है पहले आप वो देख सकते हैं। क्या बोला है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है, कोण बी कैसा है? कोण बी समकोण है, ठीक है, समकोण है, ठीक है, ऐसा लिखा है। फिर आगे क्या दिया स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, देख लो। तो मेरे पास भी बुक है, मैं भी बुक से देख के बोल रहा हूँ। अच्छा, वैसे थोड़ा बहुत तो मुझे क्वेश्चन भी मैंने 2-4 बार ट्राई किया तो मुझे आता है वैसे अच्छे से, तो क्या मुझे याद है क्वेश्चन की क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो और 10a बराबर 1/√3 दिया। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने, तो निम्न के मान ज्ञात करो, निम्न के मान ज्ञात करो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मान किसके ज्ञात करना? पहला साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी में, वो क्या है? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, इन दोनों की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ फटाफट, और आपको ध्यान देना है, बराबर। चलो सबसे पहले आप देखोगे तो अपने को वैल्यू क्या क्या दी है। फिर त्रिभुज एबीसी दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे। देखो तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी दिया है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे सॉल्यूशन चालू कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या बोला है? त्रिभुज एबीसी, तो मैंने यहाँ पे समझो त्रिभुज एक बना लिया, ऐसा कुछ इस तरह का, ठीक है। अच्छा, इसको नाम दूँ ए। अच्छा, क्या कोण बी समकोण है ना, तो बी को यहाँ पे रखना है, बी और ये सी, ठीक है। इसको मैंने 90 डिग्री यानी इसको समकोण बना लिया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या 10a बराबर 1/3 दिया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई कि 10a बराबर 1/, में क्या है? √3 है, √3। चलो तो 10a यानी अब हमको थीटा यानी कोण इसको मानना पड़ेगा, इसको कोण मान के हमको चलना है। 10a दिया ना यहाँ पे, तो इसको मान के सब अपने को वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी, सूत्र इसी से बनाने होंगे। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? 10 का फॉर्मूला 10a बराबर क्या होएगा? सामने की भुजा बटे पास की भुजा, या अपने कह सकते हैं कि भाई लंब बटे आधार, ठीक है। अच्छा, तो ये कोण के सामने की भुजा कौन सी है? कोण के सामने की भुजा कौन सी है? अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको अपने लाल बट्टे कक्का बोलते हैं। क्या? लाल बट्टे कक्का, ठीक है। अच्छा, लाल बट्टे कक्का यानी ये वाला जो पूरा वो साइन के लिए, ये पूरा कोस के लिए, और ये पूरा टेन के लिए, ठीक है। साइन यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ठीक है। लेकिन इसमें फिर क्या कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि भाई हमारे लिए लंब क्या है और आधार क्या है, वो डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे ठीक है, साइन पूछ रहा, लंब बटे कर्ण हो गया, इसके लिए मैंने मान लो एक त्रिभुज यहाँ पे बना लिया, ठीक है। जनरली बच्चे क्या इसको लंब मानेंगे, किसको? इसको लंब मानेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको अपने ने लंब मान लिया, बराबर। मैं यहाँ पे थीटा लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब जब यहाँ पे हमने थीटा लेके मान लो ये वाला मैं क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, ठीक है, साइन वाला, तो साइन ए अगर मैं यहाँ पे जैसे बना के करूँ तो क्या होगा? हमारा लंब बटे कर्ण होएगा, क्या होगा? बराबर एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण, क्या लंब बटे कर्ण होना चाहिए, बराबर। तो लंब अब
सीधे सीधे देखना चाहेंगे तो जब हमने इसको ए बी सी, इसको जब हमने थीटा माना है तो हमारा लंब ये होना चाहिए, क्या ये लंब होना चाहिए। जब ये कोण होते हैं तो ये लंब होएगा बराबर, और ये आधार होएगा बराबर, ये आधार होएगा। तो बच्चों को प्रॉब्लम पड़ जाती है, क्योंकि जनरली बच्चे 9वीं 8वीं 7वीं तक उन्होंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए होते उसमें ये खड़ी लीटी जो होती है वो लंब ली जाती है, बाकी आड़ी लीटी उन्होंने कभी लंब नहीं ली होती है। बाकी ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, इसको खराब नहीं कह सकते, लेकिन जैसा मैं करा रहा हूँ अगर उस तरह से करा तो और बेटर रहता है। वो रहता है कि भाई जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया वही वाला, तो अभी भी हम वही वाला यूज़ करेंगे। क्या है 10 में क्या रहता है, सामने की भुजा बट्टे में पास की भुजा, ठीक है। ये आपने लिख सकते हैं लंब बट्टे आधार, ठीक है। अच्छा बराबर, तो tan a बराबर इसके सामने की भुजा कौन सी है, क्या है BC है, तो मैंने लिख दिया BC बट्टे पास की भुजा, ठीक है। अच्छा इसके a के पास की भुजा कौन सी है, AB है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे AB, ठीक है। तो tan a बराबर क्या हुआ मेरा, tan a बराबर, अच्छा सॉरी दिख नहीं रहा होगा हाँ वीडियो में, हाँ चलो इसको ऊपर साइड ले लेते बराबर। तो कैसे देंगे हम यहाँ पे, tan a बराबर सामने की भुजा बटे पास की भुजा, यानी a के सामने की कौन सी है BC और पास की कौन सी है की AB, ठीक है। और tan a बराबर हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/√3 है, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, जैसे ये tan a है तो इसकी जगह मैंने लिखा 1/√3 BC बट्टे में AB, ठीक है। अच्छा तो BC बराबर 1 और AB बराबर भी हमको 1 लेना है, इसलिए हम क्या करेंगे BC बराबर डायरेक्ट 1 ले लेंगे और AB बराबर भी क्या लेंगे यहाँ पे जो इसके बराबर में वो √3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ड्राइंग में देखो हमको किस किस की वैल्यू मिल गई, BC बराबर कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। अच्छा AB बराबर कितना मिला, √3 मिला, कितना √3 AB बराबर। अच्छा हमारे पास AC है भाई, नहीं है ना AC, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, क्या AC के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में कोण B कैसा है, समकोण है, ठीक है। त्रिभुज ABC में कोण B जो है, जो हमारे कोण B है वो कैसा है, समकोण है। तो यहाँ पे हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, ठीक है। पाइथागोरस का प्रमेय हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अच्छा कर्ण क्या होता है, हमारा AC जो है वो कर्ण है, ये ड्राइंग में ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के सामने वाली, वो हमारा हो जाता है कर्ण हो जाता है, ठीक है। और इसको अपने लंब लेंगे, इसको आधार, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, या यहाँ पे प्लस आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा √3 का स्क्वायर क्या स्टूडेंट्स, √3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, √3 का गुणा √3 से। जब रूट वाली संख्या का गुणा रूट वाली से होता है तो आंसर सामान्य संख्या में हो जाता है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे √5 गुणे √5 करूँगा तो बराबर आंसर 5 आएगा, ठीक है। √10 गुणे √10 करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है बराबर। अच्छा तो इसी तरह हमारा √3 का स्क्वायर है, √3 गुणे √3 बराबर कितना है, तो हम इधर लिखेंगे 3 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, वर्ग 1 ही होता है, ठीक है। इतना पता चल गया सबको। तो 3 और 1 कितना हुआ 4, तो AC का स्क्वायर बराबर 4, तो AC बराबर वर्गमूल लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग गया 4 के ऊपर। जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा तो √2 गुणे √2 कितना होता है स्टूडेंट्स, कितना होता है 4 होता है रूट में। अच्छा √2 गुणे, अच्छा √2 का गुणा √2 से करते तो इसका आंसर क्या होता है, सामान्य √2 आएगा। मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि 4 किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है, ठीक है। सॉरी इधर 2 आएगा, ठीक है बराबर। चलो तो यहाँ पे क्या किया कि √4 को हमने √2 गुणे √2 में बदला, तो √2 गुणे √2 का मतलब होता है सिंपल 2, जो हमारा सामान्य 2 होता है वो, ठीक है बराबर। इतना पता चल गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2AC बराबर 2 इकाई हो जाएगा, कितना AC बराबर 2। तो AC हमारा जो वर्ग है उसका मान कितना आया 2। चलो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमारा क्वेश्चन अभी पहला साइन निकालेंगे, फिर कॉस निकालेंगे बराबर, फिर कॉस में वैल्यू रखेंगे, साइन की रखेंगे, इस तरह से सवाल करते करते हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो इतना मेरे साथ साथ आप लोगों ने लिख लिया हो तो अच्छी बात है, लिख लो साथ साथ में, नहीं तो स्क्रीनशॉट पाड़ लो बराबर, साथ साथ में लिख लेना है बराबर।
अच्छा ए सी बराबर यहाँ पे 2 मिटा दिया मैंने गलती से, हाँ बराबर। चलो तो अब इसके आगे क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। वो क्या है देखो, वो क्या है कि देखो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या मांगा है, साइन कॉस सी साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, मतलब सब में अलग अलग वैल्यू मांगी है। देखो कॉस ए यहाँ पे भी मांगा है, कॉस सी मांगा है, साइन ए मांगा है, साइन सी मांगा है यहाँ पे, ठीक है। तो सब अपने किसकी पहले वैल्यू निकालेंगे, जो अपने मांगा है, ठीक है ना। पहले वैल्यू निकाल लेते। देखो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार क्या है भाई, साइन ए की वैल्यू क्या, साइन ए बराबर साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है सामने के भुजा बट्टे कर्ण, ठीक है। लाल बट्टे कक्का लंब बट्टे कर्ण, ठीक है ना। तो ये ए के हिसाब से हम देखेंगे तो इसके सामने की भुजा कौन सी, ये हुई, ठीक है। और कर्ण कौन सा हुआ, ए सी, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला होता है सामने की भुजा बट्टे में कर्ण लिख सकते हैं, या अगर किसी को ये ठीक ना लगे तो ये भी लिख सकते हैं। वो क्या है, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। अच्छा लंब कौन सा है इसमें, देखो लंब कौन सा है, बी सी है, बी सी बट्टे कर्ण कौन सा है, ए सी, ठीक है, ए सी बराबर। मैं अगर मेरे माना तो सामने की भुजा बट्टे कर्ण, ठीक है ना। ए की सामने की भुजा बी सी और कर्ण कौन सा है, ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी, 1 है, और ए सी की कितनी है, 2, यानी 1/2, यानी साइन ए का मान कितना आया स्टूडेंट्स, 1 के बट्टे में 2, इतना पता चला। अब देखो और किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस सी की चाहिए, चलो निकाल लेते हैं। यानी कॉस सी के लिए, कॉस अपने इसको स्टार करते साथ साथ में, कॉस सी बराबर कॉस सी, इस बार अपने को यहाँ पे थीटा इसको मान के करना है, इसको कोण मान के करना है, ठीक है ना। तो कॉस का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पास की भुजा बट्टे में कर्ण, क्या होता है स्टूडेंट्स, पास की भुजा बट्टे में कर्ण, ठीक है। यानी अपने कह सकते हैं तो आधार बट्टे कर्ण, ये भी होता है, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। तो सी के पास की भुजा, अब ये जो हमारा सी है इसके पास की भुजा कौन सी स्टूडेंट्स, ये बी सी होगी, ठीक है, ये तो कर्ण हो गया। तो इसके पास की भुजा कौन सी है, बी सी, कौन सी है, बी सी। और कर्ण देखो कैसा दिख रहा है, ए सी, क्या है, ए सी। बी सी की वैल्यू क्या है, 1, और ए सी की कितनी है, 2, यानी कोस सी का मान भी कितना आया स्टूडेंट्स, 1/2 आया, ठीक है। हम क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा, क्या कर रहे हैं कि भाई इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, मान निकाल के फिर इसमें रख देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, बराबर। चलो अब क्या है, कॉस ए और साइन सी का भी चाहिए, चलो निकाल लेते हैं कॉस ए। तो कॉस ए के लिए, कॉस ए बराबर फॉर्मूला तो यही सेम रहता है, पास की भुजा बट्टे में कर्ण, कॉस ही है यहाँ पे भी, यानी आधार बट्टे कर्ण, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अच्छा तो कॉस ए, अब ए के हिसाब से हम देखेंगे, ए के अनुसार हमारे पास की भुजा कौन सी है, ए के पास की भुजा कौन सी है, ए बी है, कर्ण कौन सा है, ए सी। तो ए बी क्या लिखेंगे हम, ए बी बट्टे में ए सी, पास की भुजा, ठीक है। ये ए के पास में कौन सी भुजा है, ये वाली ए बी है, तो हमने ए बी रख दिया। और कर्ण कौन सा है, ए सी है, तो हमने क्या रख दिया, कर्ण। √3/2 क्या आएगा, √3/2, ये मान हुआ कॉस ए का, ठीक है, बराबर। अच्छा कॉस ए का मान आ गया, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हो, भाग ना जाए कहीं, बराबर। अच्छा अब साइन सी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे भाई, साइन सी, क्या निकालेंगे, साइन सी। अब सी के अनुसार साइन निकालेंगे, तो सी के अनुसार हम जब साइन देखेंगे तो फॉर्मूला होता है सामने की भुजा बटे कर्ण। ये सी के सामने की भुजा कौन सी है, ए बी है, सी के सामने कौन सी है, ए बी है, और कर्ण कौन सा है, ए सी, क्योंकि बी सी तो इसके पास की हो जाएगी। तो सी के सामने की कौन सी है, ए बी, कौन सी है, सी के सामने की भुजा ए बी बट्टे क्या बनेगा उधर, ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, √3/2, इसका भी मान आएगा √3/2, ये आया साइन सी का मान, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो हमने जो मान निकाले, चलो कॉस ए का मान है हमारे पास, इसके लिए भी है, ठीक है, कॉस सी का मान है हमारे पास, देखो ये है, साइन ए का है हमारे पास, है साइन सी का है, मतलब इसके लिए भी हमारी वैल्यू दोनों के लिए एक बार हमने निकाल दी, अब अलग अलग बार हम वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है, बराबर स्टूडेंट। तो ये वाला आपने लिख लिया, मैं ये मिटा के अब ये आंसर निकाल लो, जो मेन आंसर है हमारा वो निकाल लो, ठीक है। तो क्या है कि भाई पहला क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, वो है साइन ए कॉस सी प्लस
कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, साइन ए की वैल्यू निकालो। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। साइन ए देखो क्या है, 1/2 है, तो मैंने रख दिया 1/2 गुणे में। कॉस सी का मान क्या है भाई, कॉस सी का भी क्या है 1/2, मैंने रख दिया। प्लस इसको एक काम करो ब्रैकेट में रख देते, ज़्यादा सेफ रहेगा। कॉस ए का मान देखो क्या है, कॉस ए का क्या है √3/2 गुणे साइन सी का मान क्या है, साइन सी का मान भी क्या है √3/2। चलो भाई गुणा है, 1 का गुणा 1 से होगा 1, 2 का गुणा 2 से होगा 4, प्लस √3 का गुणा √3 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल 3 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है, दोनों के बट्टे में 4 है, यानी 1 बार 4 आ जाएगा। 1 और 3 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे बराबर। और 1 और 3 कितना हुआ 4। चलो इसको साइड में ले लेते, कहाँ पे, यहाँ पे नीचे दिखेगा नहीं ना, यहाँ पे सोल्व करता हूँ मैं इसको। क्या बता रहा आगे, 1 और 3 कितना हुआ 4, बट्टे में क्या है 4, 4 एकम 4, आंसर कितना है 1, पूरे का आंसर कितना आएगा, यानी इसके बराबर में हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आंसर आएगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा 1। ठीक है बराबर। चलो मैं ये वाला मिटा दे रहा हूँ, अब दूसरा आगे वाला कर रहा हूँ, इसी में ये वाला कर रहा हूँ, दूसरा वाला सॉल्व। ये तूने क्या किया, चलो अच्छा अब सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में क्या बोला, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू क्या हमारे पास, कॉस ए की देखो √3/2, कॉस सी का मान क्या है, कॉस सी 1/2, ठीक है, माइनस साइन ए का क्या है 1/2 गुणे साइन सी का क्या है, साइन सी का क्या है √3/में। ठीक है, इसको ऐसा बंद कर दो मतलब ब्रैकेट में, तो और अच्छा रहेगा, गलतियाँ नहीं होगी हमारी। चलो तो √3 का गुणा 1 से होगा तो √3/में, 2 का गुणा 2 से हो गया 4, माइनस √3 का गुणा 1 से होगा √3/2 दूनी 4 बराबर। अब क्या होगा, दोनों के बट्टे में 4 है तो हम क्या करेंगे, एक बार 4 लिख देंगे, यहाँ पे √3 है माइनस √3 में से √3 चला गया, बचा 0/4। किसी भी संख्या के क्या बोलते हैं, 0 किसी के गुणा में हो या किसी के भाग में हो या कोई 0 के भाग में हो, ठीक है, तो 0 जिसके साथ जुड़ जाता है ऑटोमेटिक वो संख्या कैसी हो जाती है 0। ठीक है, कैसी हो जाएगी 0। तो ये संख्या का मान हमारा कितना है 0। इसको तो सॉल्व करना इजी था, देखो वैल्यू तो कितने छोटे छोटे में आ गई और डस्टर गिर गया। हाँ तो क्या हुआ, छोटे छोटे इसके तो आंसर है कि, लेकिन क्या इनकी कैलकुलेशन लंबी थी, हमारी जो मेन कैलकुलेशन थी वो थोड़ी लंबी थी। ठीक है, चलो तो निकले आओगा साथ में सब लोगों ने बराबर। चलो मिटा दो इसको मैं। अच्छा अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है बुक में हमारे, क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे स्टूडेंट्स कौन सा, 10वां कौन सा करेंगे, 10वां। चलो क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में, त्रिभुज जो हमारा PQR है उसमें बोला है त्रिभुज PQR में, चलो ऊपर लिखते हो थोड़ा जगह अच्छी मिलेगी, PQR में है जो Q कोण है, Q कोण Q कैसा है, समकोण है। कैसा है स्टूडेंट्स, समकोण है। और PQ प्लस QR बराबर कितना दिया है, PQ प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर इतना दिया है, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है भाई, साइन P कोस P और टेन P के मान ज्ञात करने हैं, के मान क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो गया। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो त्रिभुज PQR, पहले त्रिभुज बना लेता हूँ मैं, त्रिभुज PQR
पी जिसमें कोण क्यू, तो क्यू को हमेशा यही रखना है, क्योंकि जब कोण समकोण बोला है क्यू तो समकोण यहाँ पे रखना है, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे, बराबर। फिर क्या बोला है, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अच्छा कुछ गलती हुई है क्या मेरे से? हाँ, पी क्यू प्लस क्यू आर ही है ना? हाँ पी आर है यहाँ पे, तभी मैं सोचूं कि यहाँ पे ये सेम कैसा है ना, पी आर प्लस क्यू आर है ना, तो ध्यान रखना है पी आर प्लस पी। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी गलतियाँ होती रहती है। चलो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी क्यू की वैल्यू दी है हमारे पास, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दी है। अब इन दोनों को जोड़ के वैल्यू दी, बाकी की जो वैल्यू है ना इन दोनों को जोड़ के दिए। किसको? देखो पी आर, ये पूरा पी आर हो गया, प्लस क्यू आर, ये वाला क्यू आर हो गया, बराबर कितना दिया? 25। तो हम क्या करते हैं कि भाई एक काम करते हैं, जो ये वैल्यू दी है इसको देखो, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा, क्या लिखा है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अच्छा मैं अगर इस वैल्यू को इसके पीछे ले जाऊँ तो जैसे ये दिया क्यू आर बराबर ये 25, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी पी आर को इसके पीछे ले जाओ, माइनस पी आर हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ? तो क्यू आर बराबर क्या हुआ? 25 माइनस पी आर हुआ। तो ये जो हमारा क्यू आर है, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 25 माइनस पी आर, ऐसा हम लिख ही सकते हैं ना, बराबर। तो बाकी हमारी इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई पी आर के लिए, इसके लिए पी आर के लिए कोण क्यू जो क्या है, कोण क्यू समकोण है, हाँ कोण क्यू समकोण है, अतः पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, हैंडराइटिंग बड़ी गंदी है मेरी, थू 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 है। चलो इसके आगे करूँ सुन, हाँ इसके आगे क्या होगा अब भाई पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बट्टे प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस एडजस्ट हाइट का स्क्वायर अपॉन बेस का, सॉरी प्लस में बेस का स्क्वायर। जैसे अपने बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर पी क्यू का वर्ग, सॉरी मैं डायरेक्ट पहले लंब का स्क्वायर फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्यों मैं हर बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ? ताकि कोई नया बच्चा आया हो इस वीडियो को देखने तो उसको तकलीफ ना पड़े। तो कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का वर्ग बराबर लंब ये वाला हो गया, यानी क्या हो गया? पी क्यू का वर्ग प्लस आधार ये हो गया, तो क्या होगा हमारा? क्यू आर का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पी आर का वर्ग बराबर आर का वर्ग बराबर पी क्यू का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर यानी 25 माइनस पी आर का स्क्वायर, 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, प्लस 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे, इसको a इसको b मानेंगे, तो कैसा बनेगा? देखो 25 माइनस पी आर का स्क्वायर, तो कैसा होएगा? देखो a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2a यानी 25, b यानी पी आर प्लस b का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर। किसका? पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा भाई? जैसे ये दिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब कहने का मतलब इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे की जगह हम वो ये वाला वैल्यू लिख देंगे, क्या? 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ 625 माइनस 25 दूनी 50 पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा बनता है। तो मैं यहाँ पे वही की वही वैल्यू लिख देता हूँ 625 माइनस 50 पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी पी आर का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर है, यहाँ पे भी पी आर का स्क्वायर है, तो ये वाली कैलकुलेशन मिटा देता हूँ मैं, बराबर। ये समझाने के लिए मैंने लिखवाई थी। अगर किसी को लिखनी हो तो वापस पीछे की साइड आओ वीडियो में, हाँ वीडियो वापस चलाओ, पीछे जाओ, फिर उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर वापस जहाँ पे वहाँ पे आओ, हाँ
चलो तो पी आर देखो, ये पी आर को इधर ले आओ, ये पी आर को इधर ले आओ, पी आर का स्क्वायर है माइनस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या बचा यहाँ पे 25 और 625, टोटल कितना होगा 650 हो जाएगा इन दोनों को जोड़ करने पे, माइनस 50 पी आर बराबर, ये पी आर इधर आ गया, पी आर के स्क्वायर में से पी आर का स्क्वायर चला गया तो बच्चा यहाँ पे क्या 0, तो 625 माइनस 50 पी आर। भाई हमने क्यों घटाया, क्योंकि एक में से एक जाता था 0 बचता है ना, तो पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर क्या होएगा 0। अब ये माइनस वाली संख्या को इधर ले आओ, पूरा का पूरा तो कैसा होएगा 50 पी आर जो होएगा वो प्लस में हो जाएगा, बराबर 625 यहाँ पे था ही, और पी आर बराबर 25 मैंने लिखा है ना यहाँ पे, आज गलती हो रही, 2 बार तो गलती हो गई, 650 इसके बट्टे में ये 50 चला जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कटा, 5 का भाग देंगे इसमें तो क्या आएगा 5 एकम 5 बचा 1, 5 तिया 15, 13, पी आर की वैल्यू कितनी आएगी 13, कितनी आएगी 13, हाँ कितनी आई 13। तो हमारा जो ये पी आर है इसकी वैल्यू कितनी हुई 13 सेंटीमीटर, और ये 13 थी पहले से, सेंटीमीटर लगा दिए। अच्छा अब एक बात बताओ भाई, हमारे पास क्या पी आर की वैल्यू है, हमारे पास नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे क्यू आर की वैल्यू, तो पी आर बराबर 13 है, तो ये पी आर बराबर हम क्या लिखेंगे, पी आर बराबर 13 है, तो मैंने मान लो यहाँ पे 13 लिख दिया, तो 25 में से 13 घटा कितना बचेगा, बचाओ कितना बचेगा, तो 12 बचेगा, कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12, तो इसकी भी वैल्यू होगी, इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई, यानी हमारा क्यू आर बराबर कितना आएगा भाई, क्यू आर बराबर, यानी मैं सीधा सीधा निकाल के दिखाता हूँ, क्यू आर बराबर कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। कैसे आया तो पता चल गया आप लोगों को, हाँ नहीं तो यहाँ पे रख दो क्यू आर बराबर, यहाँ पे भी तुम रख सकते हो, ये वाला डायरेक्ट यहाँ पे 25 माइनस पी आर की वैल्यू 13 है, घटा देंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है 12 सेंटीमीटर बराबर। अब हम क्या करेंगे भाई, वह क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान निकालने हैं। साइन पी, तो सबसे पहले हम करेंगे साइन पी, जब यहाँ पे पी बोला हो तो पी को ध्यान में लो, पहले सबसे पहले पी पे अटैक करो, इस पे अटैक कर दिया हमने। साइन पी बोला है तो पी को ध्यान में रखते हुए क्या बोला है कि साइन पी मतलब इसका फॉर्मूला पहले लिखेंगे तो क्या होता है, सामने की भुजा बटे में कर्ण होएगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सामने की भुजा बटे कर्ण, या आपने लिख सकते हैं कि लंब बटे कर्ण भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला होता है एक टाइप का बराबर। अच्छा अब देखेंगे पी के सामने वाली भुजा क्या है, पी के सामने वाली भुजा क्या है, तो ये तो कर्ण हो गया। अब ये पी के सामने वाली भुजा क्या है, क्यू आर है, हमने रख दिया यहाँ पे क्यू आर बटे कर्ण क्या है पी आर है। चलो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, पी आर की कितनी है 13, इतना सेंटीमीटर, साइन पी बराबर इतना वैल्यू आएगा, समझ गए होंगे। दूसरा क्या बोलेंगे कॉस पी, ठीक है। अब दूसरा निकालेंगे वो क्या है कॉस पी। कॉस पी का फॉर्मूला होता है पास की भुजा बट्टे में कर्ण, या आपने बोल सकते हैं आधार बट्टे में कर्ण, ठीक है स्टूडेंट्स। पास की भुजा, पी के पास की भुजा, हाँ ये पी के पास की भुजा कौन सी है, पी के पास में कौन सी वाली भुजा है, कौन सी साइड है बराबर, ये पी के पास में कौन सी भुजा है, तो पी के बाजू में जस्ट ये है पी क्यू, कौन सी है पी क्यू, कारण कौन सा है पी आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, पी आर की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया कॉस पी का मान, जिसे हम वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स एक और बाकी है, अब है 10p, चलो इसको मैं यहाँ पे ले लूँ, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही मस्त सांप के टाइप के। तो 10p क्या 10p बराबर फॉर्मूला होता है सामने की भुजा बट्टे पास की भुजा, या बोल सकते हैं लंब बट्टे आधार, ठीक है। अच्छा p के सामने की भुजा क्यू आर क्या है क्यू आर, पास की भुजा, पास की भुजा पी के पास में कौन सी है पी क्यू। अच्छा क्यू आर का मान क्या है 12, पी क्यू का मान क्या है 5 सेंटीमीटर।
मीटर, यानी tan p बराबर कितना आया 12/5 सेंटीमीटर। ये हमारे tan p की वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट्स हमने एक और सवाल सॉल्व किया जिसको हम 10वां सवाल बोलते हैं, बहुत अच्छा था। अच्छा, इसके बाद हम 11वां कर लेते हैं। प्रश्नावली खत्म करेंगे, अधूरा थोड़ी छोड़ेंगे। प्रश्नावली पूरी, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट। चलो स्क्रीनशॉट पढ़ना है क्या, उतारना, मैं हट जाऊँ, पानी पी लूँ। स्क्रीनशॉट पढ़ो फटाफट, पानी पी के आता हूँ मैं। चलो अब हम 11वां सवाल सॉल्व करेंगे। क्या बोला है कि भाई सही है कि गलत है वो बताना, लेकिन रीज़न, कारण भी बताना। क्या सही है कि नहीं है वो भी बताओ, कारण भी बताओ कि भाई अगर सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है वो बताओ। तो बताना तो पड़ेगा जब पूछा है तो। है, स्कूल वाले, एग्ज़ाम वाले भी पूछ सकते हैं, बोर्ड वाले भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, सही गलत बताओ। क्या बताना, सीधा सीधा मैं अपनी भाषा में लिखूँ तो सही गलत, कारण सहित, विद द रीज़न, कारण के साथ बताना सही गलत कौन से है या नहीं है वो बताने। चलो पहला क्या बोला है, tan a का मान सदैव 1 होता है। पहला क्या बोला है, tan a का मान, गर्मी बहुत है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है, कम होता है। तो क्या भाई स्टूडेंट्स ये हमारा वाक्य सही है कि गलत है? अगर कुछ एक मतलब वैल्यू, ठीक है ना, 1 से कम होता है तो भाई क्या हमेशा 1 से कम रहेगा? मान लो कि जैसे मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है ना, ए बी सी, पुष्टि है ना, प्रूफ कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, प्रूफ। ऐसा तुम कर सकते हो ना। तो tan a मतलब मान लो कि भाई इसका मान 13 है, इसका 5 है, इसका 12 है, तो क्या हमेशा 1 से कम होएगा? हमेशा नहीं हो सकता ना भाई। अगर मैंने 10 यहाँ पे लिया, अच्छा अगर यही वैल्यू मैं ऐसे लेके करूँ, मैं अगर a यहाँ पे ले लिया, b यहाँ पे ले लिया और c यहाँ पे ले लिया, हाँ, और इसको 12 ही रख दिया, इसको 13 कर दिया, इसको 5 कर दिया। अब a यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे था, ठीक है, तो इसको थीटा मानते हुए वैल्यू निकालो, इसको थीटा मानते हुए वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे tan a बराबर होता है सामने की भुजा बटे कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे, सॉरी सामने की भुजा बटे पास की भुजा। इसके a के सामने कौन सी है, BC है, a के सामने कौन सी है, BC, ठीक है, तो ये a के सामने कौन सी BC है, ठीक है, और इसके बट्टे में क्या है, AB। अच्छा, BC बट्टे AB यानी 5/12 कितना है, 5/12। जब हम 12 को 5 से भाग देंगे भाई तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। जब हम 12 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 भाग्य 5 2, पहले तो भाग जाएगा नहीं, 0 यहाँ पे करेंगे पॉइंट आएगा कि 50 हो जाएगा। 12 बार 2 जो बात है 36, 12 चौके 48, यानी आंसर 0.4 के समथिंग आ रहा है। कितना, 0.4 समथिंग कुछ आएगा, यानी वो 1 से कम है कि नहीं है, पहली बात तो है, यहाँ पे कम हो गया। अगर हम यही वाला जब हम यहाँ पे करेंगे, ये वाले tan a के लिए tan a बराबर हम अगर निकालेंगे तो कैसा होएगा, tan a बराबर, इसमें भी देखोगे तो इसके सामने की भुजा बटे पास की भुजा, क्या tan का फॉर्मूला क्या होता है, सामने की भुजा बटे में पास की भुजा। अब a के सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, BC। अब इसके पास में कौन सी है, AB, ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी है, 12, AB की कितनी है, 5 है। इस बार 5 बट्टे में चला गया। अब हम जब 5 का भाग देंगे 12 में, भाई 12 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 पॉइंट, और इधर 2 बचा, 0.0, 5 चौके 20, यानी 2.4 समथिंग आंसर आ रहा है, ठीक है, 2.4 आया। मतलब क्या 1 से ज़्यादा हुई ना, ये वैल्यू कितनी हुई, 2.4 कैसी है हमारी, 2.4 जो वैल्यू अब आई है वो 1 से ज़्यादा है कि कम है, तो 1 से तो कैसी है, ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये जो दिया गया वाक्य पहले तो क्या लिखना हमारा गलत है। फिर कारण हम कैसे दर्शाएंगे, तो हम लिखेंगे जब किसी भी दिए गए कोण के सामने की भुजा, जो सामने की भुजा पास की भुजा से बड़ी हो,
देखो ये सामने की भुजा जब पास की भुजा से बड़ी होगी तब tan का मान जो है tan a का मान बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, 1 से ज़्यादा हो जाए। तो आंसर कैसे लिखेंगे, जब सामने वाली भुजा, जब कोण A के सामने या सम्मुख वाली भुजा का मान पास की भुजा से क्या हो, अधिक हो तो tan A का मान 1 से अधिक आएगा। किससे, 1 से अधिक आएगा, अधिक प्राप्त होता है। अक्षर बिगड़ रहा मेरा, सुधारना पड़ेगा। हाँ तो लिख लो फटाफट साथ साथ में। हाँ? अच्छा, मार्कर चेंज करनी पड़ेगी, दूसरी निकाल लेते हैं मार्कर। हाँ हाँ चेंज हो गई। चलो तो मिटा दूँ मैं इसको। इसके बाद दूसरा देखेंगे इसी में का भाई, कारण सहित दर्शाने, मतलब कोई भी तुक्का तो मार सकता है भाई, ये गलत है, चलो भाई बता दिए ये सही है, लेकिन पता भी तो होना चाहिए। चल भाई अगर तूने बोला है ये गलत है तो कैसे गलत है वो भी बता। हाँ, अगर गलत है तो कैसे गलत है वो भी बता। सही बात है तो बताना पड़ता है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, बोल दिया चल भाई गलत है लेकिन कैसे है। अच्छा, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12, क्या बोला है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 संभव है कि नहीं है। तो चलो हम ट्राई करके देख लेते हैं। ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ए बी सी। सेक का पहले फार्मूला क्या होता है, हर चीज़ के लिए हमको फार्मूले का पता होना चाहिए। तो सेक ए का फार्मूला जो होता है भाई, सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। कैसा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस का उल्टा होएगा यानी कर्ण बट्टे पास की भुजा। ठीक है, तो ये जो ए है तो कर्ण बट्टे पास की भुजा, तो यहाँ पे ए बराबर कितना दिया, 12/5। ये हमारे सेक ए बराबर कितना दिया, 12/5। तो क्या ये संभव है, 12 हो सकता है कर्ण भी, और जो पास की भुजा वो 5 हो सकती है। जो ए है यहाँ पे 12 हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है। एक ये पास की भुजा और ये कर्ण हो गया, यानी किसी मान के लिए ये संभव हो सकता है। ठीक है, अगर ये उल्टा दिया होता 5/12 होता तो नहीं होता, क्योंकि भाई कर्ण ऊपर जाता है, नहीं हमेशा जो हमारा कर्ण का मान है बाकी दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। ठीक है, बराबर, तो ये हमारा सत्य है। ठीक है, अच्छा क्यों, क्योंकि 12 यह कर्ण का मान है, कर्ण का मान है जो संभव है, जो संभव है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसी में तीसरा देखेंगे तो क्या बोला है, कोस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, क्या बोला है, कॉस ए यह ए का कोसेकेंट है, कोसेकेंट है। तो भाई क्या ये इसका कोसेकेंट है, तो हम सीधा सीधा बता सकते भाई नहीं है, क्योंकि कोसेकेंट जो है ये पूरा नाम है। किसका पूरा नाम है, कोसेक का पूरा नाम है, नाम है ना कि कोस का। ठीक है ना, तो जो हमारा कोसेकेंट है COSECNT वो कोसेक का पूरा नाम है। किसका, कोसेक का, कोस का नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, कोस का पूरा नाम तो क्या है, कोजिन या कोजाइन अपने बोल सकते हैं, कोजाइन ए है। ठीक है, तो दिया गया वाक्य हमारा कैसा है, ये वाला गलत है। गलत क्यों बताना, कारण कि कोसेकेंट यह कोसेक का पूरा नाम है, कारण कि कोसेकेंट यह कोसेक का पूरा नाम है। ठीक है, अच्छा ये हमारा कौन सा था, तीसरा था। चलो इसी के नीचे चौथा भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथे में क्या दिया आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन लिख के ही सॉल्व करा रहा हूँ, किसी के पास बुक नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉट ए
कॉट तथा ए का गुणनफल है। ठीक है, क्या बोला है, कॉट ए जो है यहाँ पे, मतलब जो कॉट ए है वो कॉट का और ए का गुणा है। किसका? कॉट और ए का गुणा है, ऐसा सवाल में बोला गया। क्या यह दिया गया वाक्य सत्य नहीं है, ये वाला वाक्य गलत है। तो क्यों गलत है? क्योंकि हम क्या लिखेंगे, क्योंकि जो ये हमारा ए है, क्योंकि ए यह कोण है। क्या है? कोण है। भाई अभी तक हम जब देख रहे थे ए जो है cos ए, cos थीटा या cos बी, जैसे यहाँ पे हम ऐसा त्रिभुज बना लिया, ए बी सी ऐसा हम बना लिया, तो जो ए होता है ये क्या होता है? कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है। यहाँ पे गुणनफल का रूप नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या, क्योंकि कोण ए, क्योंकि ए यह कोण है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? कोण है। ठीक है, चलो अब इसी में पांचवा, किसी भी पांचवा, पहले इसको मिटा लेता हूँ, जगह नहीं बचेगी। हाँ, पसीना आने लगा मुझे, क्यों? गर्मी है। इसको लेके आया, अभी मैं पंखा तेज चालू करूँगा तो फर्र करके माइक में आवाज़ आएगी। तुम्हारे को सुना ही नहीं देगा, सीधी बात ये है। तुम्हारे लिए किसी भी कोण थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ठीक है, साइन थीटा बराबर 4/3 होगा कि नहीं? तो क्यों? तो हम क्या कर लेते, मान लिया कि भैया मैंने एक यहाँ पे त्रिभुज बनाया। ठीक है ना, एक मैंने यहाँ पे त्रिभुज बनाया। ठीक है, ऐसा करके ऐसा, है ना। चलो इसको नाम दे दिया बोले PQR, है ना, मैंने इसको थीटा मान लिया, बराबर। तो अब जब हमारा थीटा वाला मैं मान लो यहाँ पे बताता हूँ, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सामने की भुजा बटे कर्ण होता है। क्या होता है? सामने की भुजा बटे कर्ण होता है, या हम कह सकते हैं लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण होगा। दोनों में से जो भी आपकी इच्छा हो लगा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे रखूँ 4/3, तो आप देखोगे साइन थीटा बराबर हमारा क्या 4/3 है, यानी लंब बटे कर्ण है। तो एक बात बताओ, लंब का मान यहाँ पे आपको ज़्यादा दिया है, कर्ण का मान कम दिया है, तो क्या ऐसा संभव है? क्योंकि ये वाली भुजा यहाँ पे जो कर्ण वाली भुजा होती है, जो कर्ण होता है तीनों भुजा में सबसे बड़ा होता है। कैसा होता है? कर्ण बड़ा होता है, जबकि यहाँ पे क्या किया, कर्ण छोटा कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे? दिया गया वाक्य के साथ गलत है, कारण लिखेंगे। तो कारण में हम क्या बोलेंगे? कारण की, है ना, रीजन क्या बोलेंगे? कारण की कर्ण का मान 3 दिया है, जो लंब 4 से छोटा है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया। यानी अभी हमने कोणमिति का चैप्टर का जो एक्सरसाइज 8.1 स्टूडेंट वो कंप्लीट कर ली है, वो भी बहुत अच्छे से। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रह जाती है 8.1 से, तो मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं उसके लिए ज़रूर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालूंगा। और साइड में मेरी इंस्टाग्राम लिंक भी पड़ी, तो उस पर क्लिक करके भी आप मैसेज कर सकते हैं प्रवीण एजुकेशन ग्रुप पे, तो उसमें मैं बता दूंगा। अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो मैसेज करके बोलेंगे, तो मैं फ़ोटो पाड़ के या लिख के किसी भी तरह से सॉल्यूशन जरूर दूंगा हर किसी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो भूलना ही मत, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचे। हाँ, हमारी भी तरक्की हो, तो हम और कुछ अच्छा नया लेके आएंगे आपके लिए, बराबर। तो हमारे एक्सरसाइज 8.1 पूरी हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।